हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। फाइनली एएसआरबी ने अपना नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है और ये वो नोटिफिकेशन है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स है वो कर रहे थे। तो आज के इस सेशन में अपने बात करते हैं एएसआरबी के इस नोटिफिकेशन में क्या है। वैसे तो मेनली अपने नेट को लेकर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ में एआरएस, एसएमएस और जो एसटीओ की वैकेंसी है उसको लेकर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी तो इसी नोटिफिकेशन में ही शामिल होते हैं, तो उनका भी अपने डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो देखो, एएसआरबी ने अपना नोटिफिकेशन जो आउट किया है वो 24 फरवरी 2025 को। इसमें एक तो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके अलावा 3 वैकेंसी है, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस यानी एआरएस, उसके अलावा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में एसएमएस और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के रूप में एसटीओ। तो ये 3 वैकेंसीज भी है। सबसे पहले अपने टाइमलाइन की बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, इन चारों के लिए ही, है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं 22 अप्रैल 2025 से, और कब तक का चलेंगे, लास्ट डेट क्या है, 21 मई 2025 है वो इनकी लास्ट डेट है। अब देखो, इन चारों के लिए एक तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसके अलावा जो 3 आपकी वैकेंसीज है, इनके लिए एक कॉमन एग्जाम होना है। एक कॉमन एग्जाम होना है, एक अलग। देखो, नेट का तो एग्जाम ही आपका एक होना है, नेट का तो आपका एक ही एग्जाम होना है। बाकी जो एआरएस है, एसएमएस है और एसटीओ है, इनके दो एग्जाम होने, इनके आपके 2 एग्जाम होने हैं। अब देखो, नेट का तो एक ही एग्जाम होना है, प्लस एआरएस, एसएमएस और एसटीओ के 2 होने हैं, लेकिन इनका जो पहला एग्जाम होगा वो प्री कहलाएगा। इनका जो पहला एग्जाम होगा वो क्या कहलाएगा, प्री। तो इन तीनों का प्री और नेट का जो एक एग्जाम है, तो यानी इन चारों का ये एक एग्जाम बिल्कुल कॉमन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बाइलिंगुअल होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनका ये डाउट रहता है कि भाई एग्जाम की लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहती है। नहीं, इंग्लिश नहीं रहती है, बाइलिंगुअल। इंग्लिश में भी आपका पेपर आएगा, हिंदी में भी आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आप उसमें लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो भाई, नेट का तो एक ही एग्जाम होना है, सिंगल एग्जाम, और बाकी उन तीनों का वो प्री एग्जाम होगा जो नेट का एग्जाम होगा। इसलिए हम बोलते हैं कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, नेट का तो एक ही होना है, प्लस एआरएस, एसएमएस और एसटीओ का ये प्री कहलाएगा। इसकी जो डेट है वो है 2 से 4 सितंबर, यानी नेट का एग्जाम तो आपका यही है, 2 से 4 सितंबर को होना है। अभी हम फरवरी में हैं, आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतना टाइम पड़ा हुआ, काफी सफिशिएंट टाइम है। तो 2 से 4 सितंबर को आपका ये एग्जाम है वो कंडक्ट होना है। क्लियर है स्टूडेंट यहां पे। अब नेट का तो एग्जाम यही होना है, इसके अलावा कोई नेट का और एग्जाम नहीं होता है, और ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन एआरएस का, एसटीओ का, एसएमएस का जो होगा वो मेंस एग्जाम भी होगा। प्री का होने के बाद इनका प्री में अगर ये क्वालिफाई होते हैं तो इनके मेंस एग्जाम जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। जो जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका डिस्क्रिप्टिव होगा भाई। अब एआरएस, एसएमएस और एसटीओ का जो मेंस है वो 7 दिसंबर को होगा, यानी 3 महीने का टाइम है वो मेंस के लिए और मिलेगा। तो बहुत अच्छा शेड्यूल आया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले नेट की। तो नेट का तो एक ही एग्जाम होना है, वो मैंने आपको बता दिया है। नेट का जो एग्जाम है वो समझ लो एआरएस, एसएमएस और एसटीओ का प्री है। तो ये एग्जाम एक साथ ही कंडक्ट होना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो एआरएस है, एसएमएस है, एसटीओ है, इनका एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जो दिसंबर के अंदर होना है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस क्या है। देखो, ये तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो फीस कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तो फीस तो आप देख लीजिए, ये तो मुझे सूचना देने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको कैफे वाला भी दे देगा। नेशनलिटी इंडिया वाले सारे अलाउ है भाई, है ना, कोई ऐसे स्टेट की बाउंडेशन नहीं, ये तो नेशनल लेवल का है। प्लस नेपाल वाले भी एलिजिबल है, भूटान वाले भी एलिजिबल है, और ज्यादा हमें यहां पे देखने की जरूरत नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए, 21 साल है वो एज है वो कम से कम होनी चाहिए। ये कब तक होनी चाहिए, 1/1/2025 तक मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए। नेट के अंदर
कोई अपर लिमिट नहीं होती है एज की, कोई भी एग्जाम दे सकता है। नेट का एग्जाम अपर लिमिट कभी नहीं होती है, तो इसमें कोई भी अपर लिमिट है वो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हो, जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हो उसमें आपका मास्टर है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपका जो मास्टर है ना वो 30/9/2025 यानी 30 सितंबर 2025 तक एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए। अब बहुत बार स्टूडेंट ये भी पूछता है कि सर जो फाइनल ईयर वाले हैं अपीयरिंग है वो एलिजिबल है या नहीं है, तो यहां स्पष्ट लिखा हुआ है ए कैंडिडेट मस्ट possess ए मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट इन द कंसर्न डिसिप्लिन। आप जिस सब्जेक्ट से जा रहे हैं, एग्रोनॉमी से जा रहे हैं, फ्रूट से जा रहे हैं, वेजिटेबल से जा रहे हैं, जिससे भी जा रहे हैं उसका एमएससी होना चाहिए। और ये एमएससी कब तक होना चाहिए? 30/9/2025 तक है वो होना चाहिए। उसके अलावा अपने बात करें आईसीआर एक्रीडिशन जैसा कुछ भी नहीं मांगा गया है। आईसीआर एक्रीडिशन जैसा कुछ भी नहीं मांगा गया, तो नॉन एक्रीडेट यूनिवर्सिटी वाले भी नेट का एग्जाम है वो आराम से दे सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके बाद हम बात करें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नेट। देखो नेट के लिए क्या प्लान है, आपका एक पेपर होना है, 150 मार्क्स का पेपर रहेगा, है ना। 150 ही आपके क्वेश्चन रहने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मार्क्स भी कितने रहेंगे? 150, यानी एक नंबर का हर क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, बिल्कुल 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा भाई। एक क्वेश्चन एक नंबर का है, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का होगा, और अगर आप सही करते हैं तो 1 मिलेगा और गलत करते हैं तो 1/3 है वो आपका कट जाएगा। ये 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम है वो मिलेगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अब नेट क्वालिफाई करने के लिए मेरिट नहीं बनती है, परसेंटेज होते हैं। जो अनरिजर्व होते हैं यानी जो जनरल के होते हैं, इनको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 50% लाना जरूरी होता है, यानी 150 में से 75 मार्क्स होने जरूरी है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 67.5 नंबर होने यानी 45% मार्क्स होने जरूरी है। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी जो है इनके लिए 40% मार्क्स यानी 60 नंबर होने जरूरी है। तो ये क्वालिफिकेशन मार्क्स है भाई नेट के लिए, ये ध्यान रखना। लैंग्वेज फिर से बोल देता हूं, बाइलिंगुअल है वो आपकी रहेगी। मैंने अभी बताया था कि नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की रहेगी, ठीक है। अब देखो इसके अलावा बोर्ड के पास एक राइट रिजर्व होता है कि वो चाहे कि क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो कुछ और डिसाइड करे तो वो कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अब देखो ऑनलाइन एग्रीकल्चर्स ई प्लेटफॉर्म पर नेट एग्रोनॉमी, नेट फ्रूट साइंस और नेट वेजिटेबल, इनके कोर्स है वो अवेलेबल है ना। एग्रोनॉमी का, फ्रूट साइंस का और इसके अलावा वेजिटेबल साइंस का। तो भाई इन तीनों में से जिस कोर्स को भी आप एक्सेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आपकी अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से। और ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात है कि इस कोर्स में आपको मिलने वाला क्या है। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, हालांकि बहुत सारे लेक्चर लाइव भी चल रहे हैं, लेकिन हम कंप्लीट कोर्स लाइव के लिए कमिटेड नहीं है, इसलिए हमने रिकॉर्डेड लिख दिया है ना। बहुत कुछ सा लाइव भी चलता है इसमें, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, बट हमारा कमिटमेंट रिकॉर्डेड का। कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। बुक्स है वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर जाएगी। कंप्लीट टेस्ट आपको मिलेंगे, है ना, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज क्या टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे और प्लस फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। डाउट सेशन आपको लाइव मिलेंगे, डाउट सेशन है वो आपको लाइव मिलेंगे। इस कोर्सेज का जो चार्ज है वो 10,000 रुपीज है, लेकिन अभी 30% ऑफ है। देखो ये वो कोर्स नहीं है 1000, 1500, 500 वाला कि बस कोर्स हो गया अब आप क्वालिफाई हो या न हो, ऐसा
वाला कोर्स नहीं है। क्वेश्चन बाहर से कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं। 10,000 का कोर्स है आपका, लेकिन अभी इस पे 30% डिस्काउंट है, जिसके लिए आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे BR30, तो ये आपका होगा 7,000 रुपए का। तो ये भी सीमित समय के लिए होगा। 7,000 रुपीज का ये कोर्स आपका लिमिटेड टाइम के लिए होगा। तो आज ही ज्वाइन करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे, नेट एग्रोनॉमी या फ्रूट साइंस या वेजिटेबल साइंस का, और नेट क्वालिफाई करने की एश्योरिटी 2025 में ऑनलाइन एग्रीकल्चर की है। ओके, जो भी अपडेट होगा नेक्स्ट, वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सिलेबस है तो सिलेबस तो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है इसका, है ना, और सिलेबस का डिस्कशन है वो नेक्स्ट सेशन में अपने कर लेंगे, ताकि आप लोगों तक सिलेबस की जानकारी भी पहुंच जाए। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अपने सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।